बहुत वक्त पहले जब दुनिया में शिर्क और बुत परस्ती का अंधेरा छाया हुआ था, एक नूर अल्लाह के हुक्म से सरजमीन बाबिल, आज का इराक में उतरा। ये नूर किसी मामूली बच्चे का नहीं था। ये था एक ऐसे पाक दिल इंसान का जिसे आने वाली तमाम उम्मतों के लिए इमाम बनना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के बहुत ही बड़े और अजीम पैगंबर थे। उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा गया है। उनका पूरा जीवन तौहीद और कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है। आगे उनकी पूरी जिंदगी का वाकया तफसील से बयान किया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से था। उनकी नस्ल में कई पैगंबर आ चुके थे और कई आने वाले थे। उनका वालिद था आजर, जो कौम का बड़ा मूर्तिकार था और खुद बुत बनाकर बेचा करता था। लेकिन अल्लाह ने अपने इस बंदे को एक अलग फितरत दी थी, साफ दिल, सवाल करने वाला जहन और सच्चाई की तलाश। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, वो अक्सर सोच में डूब जाया करते थे। जब वो देखते कि लोग मिट्टी और पत्थर से बनी मूर्तियों को सजाकर उनके सामने झुकते हैं, तो उनका मासूम दिल बेचैन हो उठता। वो सोचते, ये पत्थर कैसे हमारे खालिक हो सकते हैं? ये तो खुद हमारी मदद के मोहताज हैं। एक रोज उन्होंने चांद को देखा। वो बड़ा और चमकदार था। उन्होंने कहा, शायद यही मेरा रब है। मगर जब चांद डूबा, उन्होंने कहा, डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। फिर सूरज देखा और वही सवाल। आखिर उन्होंने कहा, मैं अपना रुख उस जाट की तरफ कर रहा हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। जब तौहीद की ये रोशनी दिल में रासिख हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद आजर को समझाया, अब्बा जान, आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं न देखती हैं? मगर उनके वालिद ने नफरत से जवाब दिया, अगर तू मेरे बुतों को बुरा कहेगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को भी समझाया, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हारा रब है। मगर कौम अंधी थी और मूर्तियों की पूजा में मस्त थी। एक दिन जब पूरा शहर एक त्योहार के लिए बाहर गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका पाया। वो बुतों के मंदिर में गए और तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़ी मूर्ति के। उसके गले में कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे और देखा कि सारे बुत टूट चुके हैं, तो आग बबूला हो उठे। पूछा, किसने किया ये? उन्होंने कहा, शायद इस बड़े बुत ने किया होगा। उससे पूछो अगर बोल सकता है। लोग शर्मिंदा तो हुए, लेकिन फिर भी हठधर्मी पर अड़े रहे और फैसला किया, इसे जला दो और अपने रब्बों की मदद करो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि परिंदा भी ऊपर से गुजरे तो जल जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर आग में फेंक दिया गया। मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इब्राहीम के लिए आग ने सिर्फ रस्सियां जलाईं, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत निकल आए। लोग हैरान रह गए, मगर ईमान नहीं लाए। जब कौम ने सख्ती की इंतहा कर दी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, निकाल दो अपने घर से और उस जमीन की तरफ बढ़ो जहां मेरी रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की। मुसलसल सफर के बाद वो शाम, फिर मिस्र और फिर फिलिस्तीन पहुंचे। इस हिजरत में एक नया मोड़ आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 निकाह किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी का नाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम था। जब उन्हें औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरी शादी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से की, जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाद में हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को वीरान मक्का की वादी में छोड़ दिया। वहां पानी नहीं था, लेकिन हजरत हाजरा की मेहनत और दौड़ने की वजह से जमजम का चश्मा निकला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात ख्वाब में देखते हैं, वो अपने बेटे को ज़िब्ह कर रहे हैं। 3 रात तक ये ख्वाब आता है और वो समझ जाते हैं कि ये हुक्म इलाही है। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे, मैं तुम्हें ज़िब्ह करने का ख्वाब देखता हूं, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से होऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िब्ह करने के लिए लिटाया।
मगर जब छुरी चलाई, अल्लाह ने फरिश्ते से आवाज दिलवाई, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, अब अपने बेटे की जगह एक जानवर कुर्बान करो। सालों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर उस मकान की तामीर की जो रहमतों का मरकज बना, बैतुल्लाह, काबा। जब वो ईंटें रख रहे थे तो दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा। मकाम ए इब्राहिम आज भी उस जगह की निशानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी नस्ल को नमाज कायम करने वालों में बना और मेरी औलाद में से एक उम्मत उठा जो तेरी किताब पढ़े। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी औलाद में आए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी औलाद में से ही हैं। इस दुआ की मंजूरी में आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजे गए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।